हेलो कक्षा पांचवी के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है, चलिए गुड। और आज हम क्या करने वाले बच्चों, आज हम जो है अपना नया अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 4, यानी इसका होगा आज लेक्चर पहला, क्योंकि ये आज हम शुरू कर रहे हैं। फटाफट से अपनी किताबें निकाल लीजिए हिंदी की, और पेज नंबर जो है आपका 18, पेज नंबर 18 पर पहुंच जाइए। और अध्याय का जो नाम है बच्चों वो है त्योहारों का देश। ठीक है, त्योहारों का देश। सभी को पता है त्योहार क्या होते हैं, है ना? त्योहार यानी फेस्टिवल्स, जो हम कभी कभी जैसे हर महीने ज़्यादातर तो भारत में जो है त्यौहार आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा देश मनाता है, कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो एक ख़ास जाति के लोग मनाते हैं, और कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पे होते हैं, कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो है हमारे इतिहास से किसी बात से जुड़े होते हैं। तो बहुत सारे त्यौहार जो है हमारे देश में आते हैं, और हम उन्हें जो है बहुत ही खूब धूम धड़ाके के साथ, खुशी के साथ, मिठाइयों के साथ, नए नए कपड़ों के साथ जो है प्रसन्नता से मनाते हैं, है ना? तो इन्हीं त्योहारों के बारे में बात हो रही है। त्योहारों का देश किसे कहा गया है? हमारे भारत को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है त्योहार होते हैं। सिर्फ एक त्यौहार या दो त्यौहार या तीन त्यौहार ऐसे नहीं है जो बहुत ख़ास हैं, बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाले हैं, बल्कि बहुत सारे हैं। जैसे कि बाहर देश में कई सारी चीज़ें जो है ना बच्चों, वो यूँ बना दी गई धीरे धीरे किसी बात को लेके, किसी ख़ास इंसान को लेकर, या प्यार को लेकर, या बहुत सारी चीज़ों को लेकर, मम्मी पापा इनका नाम लेकर। लेकिन जो है ये बाद में बनते गए धीरे धीरे। पर उनके जो ख़ास त्यौहार होते हैं, या उनका जो बहुत बड़ा त्यौहार होता है, वो ज़्यादातर एक या दो होते हैं। जैसे कि बाहर देशों में जो है क्रिसमस जो है बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, और उनका यही एक ख़ास त्यौहार होता है, और ईस्टर होता है। लेकिन यहाँ तो हर कुछ कुछ वक्त के बाद जो है त्यौहार आता है हमारे देश में, और वो सारे ही त्यौहार जो है पूरे देश को जो है बांध देते हैं, पूरे देश को जो है, पूरे देश में जो है रौनक ला देते हैं, खुशियाँ ला देते हैं। और सभी त्यौहार ज़्यादातर बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं, क्योंकि हर जगह पर जो है हर तरह के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, तो हर जगह ही जो है कोई ना हर त्यौहार जो है मनाए जाते हैं। अब उन्हीं त्योहारों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है आज हमारे अध्याय 4 में। तो हम देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। एक बड़ी ही प्यारी सी कविता के रूप में जो है त्योहारों के बारे में बताया गया है, जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे। सभी बच्चों ने अपनी अपनी किताबें तो निकाल ली है ना बच्चों? तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं फटाफट से। तो आपका क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले, हुलस रहा माटी का कणकण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हुलस रहा माटी का कणकण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यानी किसकी बात हो रही है? मैंने आपको पहले ही बताया, भारत की बात हो रही है, भारत देश की बात हो रही है, हमारे प्यारे भारत देश की बात हो रही है, जिसमें क्या कहा गया है? हुलस रहा माटी का कणकण, यानी कि जो मिट्टी है उसका हर कण कण, यानी हमारी भूमि, जो हमारे देश की भूमि है, उसका हर हर हिस्सा जो है, एक एक हिस्सा हुलस रहा है। हुलस रहा है यानी प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है, और रस की धार जो है वो उमड़ रही है। और ये क्या है? हमारा देश त्योहारों का देश है, और हमको इससे प्यार है। किससे प्यार है? हमें हमारे देश से प्यार है, और हमारे त्योहारों से भी प्यार है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहिन खुशी से फूली नहीं समाती है, घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहिन खुशी से फूली नहीं समाती है, घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब इसमें क्या बताया गया है बच्चों? इस वाले जो है पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है कि मन भावन सावन। मन भावन सावन क्या है? सावन का जो महीना होता है वो सबके ही मन को बहुत भाता है, क्योंकि उस वक्त जो है बारिश होती है,
बारिश में लोगों को बहुत मज़ा आता है। ज़्यादातर सभी का जो है बारिश का त्यौहार जो बारिश का जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा जो है पसंदीदा होता है और मन को भाता है, क्योंकि ठंडी हवाएं भी चलती हैं, सारे जो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो हरियाली देख के तो हर किसी को अच्छा लगता है। और पेड़ों पर से जो है धूल मिट्टी सब बह जाती है, मिट जाती है, नदियाँ जो है वो पानी से भर जाती हैं, बड़ी अच्छी खूबसूरत सी दिखने लगती हैं। और पेड़ पौधे भी जो है वो नए से तरोताज़ा से दिखने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर से जो है सारी मिट्टी वगैरह जो है वो हट जाती है और वो और ज़्यादा हरे हरे से चमकदार से लगने लगते हैं। और फिर क्या आता है, यहाँ पर आता है, इस वक्त आता है और क्या, राखी का त्यौहार। राखी का त्यौहार तो आपको पता ही है बच्चों, कितना ज़्यादा जो है धूमधाम से मनाया जाता है पूरे देश में, और कितना ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण त्यौहार है ये हिंदुओं का। और यहाँ पर जो है बहन बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे जो है अपने भाई को राखी बांधने का मौका मिलता है। हाँ, बहुत ये भी है कि उसे गिफ्ट मिलता है, उसे जो है उपहार मिलता है, मगर सिर्फ यही वजह नहीं होती है। त्योहार का जो माहौल होता है ना बच्चों, हर किसी को वो अच्छा ही लगता है और उस वक्त हमें खुशी ही मिलती है। उसके लिए हम फूली नहीं समाती का क्या मतलब होता है बच्चों, फूली नहीं समाना यानी बहुत खुश होना। तो हम हर त्यौहार में ही ऐसा होते हैं, हर बड़े त्यौहार में जो है लोग जो है खुश रहते हैं, बिना बात ही चेहरे पर हंसी आती है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसी तरीके से बहन को राखी के त्यौहार पर बहुत खुशी होती है कि उसके भाई, अगर वो दूर रहते हैं, शादीशुदा है, तो उनके भाई उनसे मिलने आते हैं या वो अपने भाइयों से मिलने जाती है, तो राखी के बहाने से ये जो होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, और क्या बोला है इसमें, और बोला है घर बाहर झूले ही झूले, है ना, गाते राग मल्हार है। यानी कि राग मल्हार एक बच्चों एक राग होता है हमारा, जो म्यूज़िक होता है हमारा। ठीक है बच्चों, तो फिर देखिए आगे क्या मैंने आपको बताया कि झूलों की बात हो रही है। तो सावन के महीने में जो है आपने देखा होगा झूले बहुत जो है झूले जाते हैं, झूलों का बहुत जो है महत्व बढ़ जाता है इस वक्त। और झूले जो है झूलते हुए ऐसा लगता है कि जैसे वर्षा ऋतु के गीत सुना रहे हैं हमें। मल्हार राग के बारे में बात हुई ना, तो इस तरीके से। और फिर आगे यही लिखा है कि त्योहारों का हमारा देश है और इससे हम बहुत प्यार करते हैं। आगे देखिए पंक्तियों में क्या लिखा हुआ है बच्चों, आगे लिखा है आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। तो क्या बोला है बच्चों, आज़ादी का दिवस जो हम मनाते हैं वो भी एक बहुत बड़ा त्यौहार है और सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि आज़ादी से बढ़कर तो और कुछ भी नहीं होता। जब तक हम आज़ाद ना हो हम किसी भी बात का खुलकर जो है मज़ा नहीं ले सकते, उसको खुलकर जी नहीं सकते, हम खुद खुलकर जी नहीं सकते। इसलिए सबसे बड़ा त्यौहार तो आज़ादी का ही त्यौहार है। तो आज़ादी के त्यौहार की भी यहाँ पर जो है इस अध्याय में जो है प्रशंसा की गई है, उसका महत्व बताया गया है। और उसमें क्या होता है कि जब आज़ादी का दिवस हम मनाते हैं तो हर घर घर के लोग जो है वो तिरंगा जो है हमारे देश की शान, हमारे देश का झंडा जो है उसको जो है फहराते हैं अपने अपने घरों में, कोई अपने कमरे में, कोई अपनी दीवारों पर, कोई अपने छत पर और कोई अपनी बालकनी में, है ना। तो इस तरीके से घर घर में हमें तिरंगा लहराता हुआ नज़र आता है जब आज़ादी का त्यौहार आता है, आज़ादी का दिवस आता है। और इससे क्या होता है, हमें वीर शहीदों की गाथाएं यानी उनकी कहानियाँ, उन्होंने जो किया वो सब हमें जो है ये दिवस हमें याद दिलाता है। ऐसा नहीं है बच्चों की जो देशभक्त लोग हैं जो अपने वीरों को सम्मान देते हैं वो उन्हें भूल जाते हैं, भूलते नहीं हैं, लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पर हम उन्हें याद करते हैं। ठीक है, और हमारा मन जो है वो भावों से भर जाता है। यानी जब हम अपने वीरों को याद करते हैं, अपने शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए, उनको सोच कर, उनको याद कर कर जो है हमारा मन भावुक हो जाता है। ठीक है, और माँ की जय जयकार हम करते हैं। माँ यानी कि हमारी धरती माँ की बात हो रही है यहाँ पर। हम हमारी धरती माँ की जो है आज़ादी के दिवस के वक्त पर और वैसे भी जो है उनकी जय जयकार करते हैं। और देश हमारा जो है त्योहारों का है और इससे हम प्यार करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान,
फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं, धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। फिर से देखिए क्या लिखा है, आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं, धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो यहाँ पर क्या है, अब बात हो रही है दशहरे और दिवाली की। क्यों? क्योंकि दशहरा और दिवाली के साथ में बात क्यों हो रही है? क्योंकि दशहरा जो है, दशहरा जब आता है उसी के कुछ टाइम बाद जो है दिवाली भी आती है। और दिवाली मनाई भी इसलिए जाती है क्योंकि जो दशहरा है वो किससे जुड़ा हुआ है? रावण दहन से जुड़ा हुआ है। और रावण को किसने मारा था? राम जी ने। तो राम जी के ही किसके लिए? उनके स्वागत के लिए जो है दिवाली का त्यौहार जो है मनाया गया था। और हम अब उसे हर साल मनाते हैं। इस परंपरा को जो है हम जो है निभाते आ रहे हैं। तो क्या होता है जब दशहरा आता है, दशहरे में जो है हर वर्ष हम दशहरे को मनाते हैं जिसमें रावण दहन होता है और खेल तमाशे होते हैं। क्योंकि इस वक्त काफ़ी मेले लगते हैं बच्चों, जगह जगह पर ना, आप भी गए होंगे कई बार। तो वो मेले लगते हैं तो वहाँ खेल भी होते हैं, तमाशे भी होते हैं मेले में, तो इसलिए उनकी बात की गई है। और दिवाली पर दीपदान, यानी कि हम क्या करते हैं, दिवाली पर दिए जलाते हैं, है ना, ये सब करते हैं, दान करते हैं। और फुलझड़ियाँ जो है उनकी भरमार होती है, खील होते हैं, बताशे होते हैं जो हम खाते हैं, ठीक है, धूम धड़ाके होते हैं। क्यों? क्योंकि पटाखे जलाते हैं। और जो है इनकी भरमार होती है, यानी हर जगह हमें जो है क्या क्या दिखाई देता है, मिठाइयाँ, खेल खिलौने, जो हम ख़ास तौर पर दिवाली के वक्त पर जो है इस्तेमाल करते हैं पूजा में और खाने के लिए, वो सब हमें दिखता है, वो सब चीज़ें हमें नज़र आती हैं। और हमें जो है हमारे मन में श्रद्धा भाव भी आता है क्योंकि इस वक्त जो है राम भगवान की जो है हमें याद आती है। हमें राम भगवान जी का किया हुआ, उनके रामायण का वक्त हमें जो है वह याद आता है। और साथ ही लक्ष्मी जी का पूजन होता है। तो जो है पूजा पाठ से जुड़ा हुआ हमारा ये त्यौहार हमें श्रद्धा भाव से बहुत भर देता है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है बच्चों, भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती है। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती है। तो अब क्या यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों? ईद की बात हो रही है। ईद जो आती है, जो मुस्लिम लोग खास तौर पर मनाते हैं, उनका जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण ये जो त्यौहार है ईद, उसमें क्या होता है, भाईचारे का संदेश होता है। क्योंकि सभी लोग जो है एक दूसरे को बड़े बड़े ही प्यार से जो है गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं ईद की। और जो इस पे खास पकवान होता है वो क्या होता है, खीर होता है और सेवैयाँ होती हैं। तो ये जो होती है सबके मन को बहुत भाती है। क्योंकि देखिए मीठा, और मीठे में खीर सेवैयाँ, ये सब जो है, ये जो है ख़ास पकवान होते हैं। तो ये तो सभी को पसंद आते हैं, इसलिए ये ईद के वक्त पर सबके मन को भाती है। और ईद हमें क्या जो है संदेशा देता है, भाईचारे का, आपस में मिलजुल कर रहने का, एक दूसरे से प्यार से रहने का एक दूसरे के साथ। ठीक है बच्चों, तो जैसे ईद जो है हमें भाईचारे का संदेशा देती है, हमें आपस में मिलजुल कर रहने के लिए बताती है, और क्या करती है, और हमें ईद में जो है बहुत ही मज़ा आता है खीर खाने में और सेवैयाँ खाने में। क्योंकि ख़ास तौर पर ये बनाई जाती है, हम यूँ भी खाते हैं ना कई चीज़ें, लेकिन जब हम उसे ख़ास मौके पर बनाते हैं तो हम जो है बहुत खुश होते हैं और बहुत ही हमें अलग सा महसूस होता है, बड़ा अच्छा सा लगता है। वही पकवान जो हमने और दिन भी खाए होते हैं, उस दिन हमें और ज़्यादा लजीज लगते हैं और ज़्यादा जो है हमारे मन को भाते हैं। तो घर घर में ईद के दिन जो होती है, क्या होती है, खीर बनती है, सेवैयाँ बनती है मीठी, और जो है बच्चे बहुत मन से और बड़े चाव से इसे खाते हैं। ठीक है, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो बच्चों क्रिसमस भी जो है यहाँ भारत में मनाया जाता है। ख़ास तौर पर ये क्रिश्चियंस जो है उनसे, उनके समुदाय से जुड़ा हुआ है, जहाँ ईसा मसीह जो है भगवान,
उनके लिए जो है उनके जन्मदिन के नाम पर ये जो त्यौहार है मनाया जाता है। और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा होता है ये त्यौहार, क्योंकि सांता के नाम से सांता जो सबको वो लाल कलर का ड्रेस पहनते हैं, सफ़ेद दाढ़ी होती है जिनकी, वो जो है अपना झोला लटका के झोले में खूब सारे जो है गिफ्ट्स लेके जो है आते हैं, बच्चों को देते हैं, उनको टॉफ़ीज़ देते हैं, उनको स्वीट्स देते हैं और जो है उनको क्या देते हैं, उपहार देते हैं। और कई जगह पर जहाँ सैंटा नहीं भी आते तो वहाँ पर क्या होता है, उनके माता पिता ही बच्चों को जो है क्रिसमस के त्यौहार पर, क्रिसमस के दिन पर अच्छा सा उनके मनपसंद का या उनके हिसाब से जो उनके लिए अच्छा है, सही है, वो उपहार दिलाते हैं। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा आपके आसपास जो भी लोग क्रिसमस को मनाते हैं, हालांकि अब तो हर त्यौहार हर देश में हर कोई मनाता है और जो है यही हमारे देश की खूबी है कि हमारे देश में हर त्यौहार जो है हर कोई मनाता है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के लोग हैं लेकिन फिर भी एक हैं। ठीक है, तो क्रिसमस पे आपने देखा है ना बच्चों, जो है लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं और कई लोग जो है उसे अपने रूम में रखते हैं, लेकिन कई लोग जो होते हैं वो मतलब कमरे में नहीं रख के, अपने हॉल वगैरह में नहीं रख के, बालकनी में सजाते हैं और उस पर लाइट्स लगाते हैं और साथ ही जो है झूला बनाते हैं ईशा मसीह जी का। और जो है एक बहुत ही सुंदर जो है तारा जो होता है, वो लाइट वाला तारा जो होता है, उसे अपने अपने घरों में लगाते हैं और उसे रात के समय जो है ऑन कर देते हैं, चला देते हैं, जैसे कि हम दिवाली पे करते हैं ना। दिवाली पे तो हम बहुत सारी लाइटें लगाते हैं, लेकिन क्रिसमस के त्यौहार पे जो होता है क्या लगाया जाता है, एक सितारा जैसा बना होता है, स्टार जैसा बना होता है, वो जो है उसके अंदर लाइट होती है, उसको लोग अपने अपने घरों में लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ तो, और क्रिसमस ट्री भी सजाती हूँ। ठीक है, तो जो है ये त्यौहार बड़ा ही प्यारा होता है, सब जगह बड़ी ही अच्छी सी रोशनी, सुंदर सा स्टार और सुंदर सा क्रिसमस ट्री नज़र आता है, गिफ्ट्स होते हैं और बहुत मज़े करते हैं बच्चे। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा है देखिए बच्चों, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। अब क्या बात हो रही है बच्चों, हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बात हो रही है, जब हमारा लोकतंत्र जो है इसका निर्माण हुआ था और बहुत ही जो है इसको भी हम खुशी के साथ और बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। पूरे देश में जो है बड़े ही रौनक सी रहती है इस वक्त, और 26 जनवरी का जो है कार्यक्रम हर राज्य में होता है, ख़ास तौर पर जो है दिल्ली में होता है, क्योंकि दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है। लेकिन जगह जगह पर इसका जो है कार्यक्रम किया जाता है, परेड निकाली जाती है, झांकी निकाली जाती है, बहुत ही सुंदर सुंदर लोग जगह जगह से आते हैं देखने के लिए। आपको भी पता ही होगा, आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, खुद जाके देखा होगा कई बच्चों ने। कभी भी आपको मौका मिला तो ज़रूर जाइएगा बच्चों, बहुत अच्छा लगता है इंडिया गेट पे जब ये होती है। और बाकी राज्य भी कुछ ना कुछ इस वक्त प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, और जगह जगह पर जो है पार्क्स में 15 अगस्त के दिन भी जो हमारा ये मैं जिसके बारे में हमारी पहले बात हुई थी आज़ादी के दिवस की, तब भी, और लोकतंत्र यानी कि 26 जनवरी के दिन भी, गणतंत्र दिवस के दिन भी अपने अपने घर के पार्क्स में जो सोसाइटी होती है वो प्रोग्राम करवाती है। वहाँ बच्चों की प्रतियोगिता होती है आपस में, और बच्चे खाते हैं क्या, उनको पकवान जहाँ जो भी वहाँ पर रिफ्रेशमेंट दी जाती है वो सब, और बड़ा ही अच्छा लगता है। उसके बाद बच्चों तो होली के बारे में बात की गई है। होली में क्या होता है, और क्या होता है कि जनवरी के वक्त पर जो है बासंती फूल भी खिलते हैं, बासंती फूलों की खुशबू जो है झोली में भर जाती है, यानी कि फूलों को देखकर, बासंती जो फूल है उनको देखकर मन बड़ा अच्छा हो जाता है और उनकी खुशबू से हम भर जाते हैं। हमारी झोली में तो हम नहीं डालते ना खुशबू, तो यानी हम भर जाते हैं, हमारे अंदर उसकी खुशबू जो है हमें महसूस होती है। और साथ में बताया गया है होली में जो क्या होता है, होली में डफ ढोल मंजीरे बजते हैं, क्योंकि बच्चों क्या होता है ना, होली में ज़्यादातर लोग ना, होली तो काफ़ी दिन से शुरू हो जाती है, तो लोग अपने अपने घरों में कीर्तन भी करवाते हैं, होली के गीत गाते हैं, और तब वो है ढोल मंजीरे वगैरह बजाते हैं और बड़ा मज़ा आता है।
और होली के दिन भी जो है कई लोग ये सब करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, हल्ला मचाते हैं, खूब मस्ती वाला हल्ला, खुशी वाला वाला हल्ला, इंजॉय करने वाला हल्ला, है ना। और जो रंग है, रंगों की तो बौछार होगी, होली तो त्योहार ही रंगों का है, इसलिए वहाँ पर जो है रंगों की बौछार होती है। कब? होली के वक्त में, ये हमें बताया गया है इसमें। तो और त्योहारों का हमारा देश है, इससे हमको प्यार है, किससे? हमारे देश से और हमारे त्योहारों से। अब यहाँ पर बच्चों आपको अलग अलग त्योहार बताए गए हैं, उसमें आपको मैंने ये भी बताया कि कौन ख़ास तौर पर उसको मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही मनाते हैं। हमारा देश इतना महान है, हमारा देश इसलिए ही हर जगह इसका नाम आता है, हर जगह इसका नाम आगे रहता है, क्योंकि यहाँ पे अनेकता में भी एकता है ना। और हमारा देश जो है वो सब मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पर जो है वो आपस में भले ही नोक झोंक होती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है कभी, लेकिन फिर भी सब लोग एक साथ एक ही देश में रहते हैं, एक साथ जो है एक जैसी चीज़ें हैं इस्तेमाल करते हैं। कोई किसी के लिए अलग से मार्केट नहीं है, दुकानें नहीं है, अलग से जगह नहीं है कि वो कि अगर कोई मुस्लिम है तो उस जगह से ही सामान खरीदेगा या वहीं रहेगा, या कोई हिंदू है तो वो भाई इस जगह पर जाकर सामान नहीं खरीद सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश में हमारा देश एक है, सब लोग एक साथ रहते हैं। बहुत सारे धर्म होने के बावजूद भी, बहुत सारी बोलियाँ होने के बावजूद भी, बहुत सारे त्योहार होने के बावजूद भी हम उनसे अलग अलग नहीं करते अपने आप को, हम एक साथ हो जाते हैं, हम एक साथ जुड़ जाते हैं। त्योहार जो है बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं इसमें बच्चों, कि हमें एक करने में, हमारे आपस में जो है प्यार को बढ़ाने में, भाईचारे को बढ़ाने में। जैसे कि अब सभी लोग जो है हर त्योहार मनाने लगे हैं। जैसे मैं हूँ बच्चों, मैं हर त्योहार मनाती हूँ, मैं ईद भी मनाती हूँ, मैं क्रिसमस भी मनाती हूँ, और मैं दिवाली भी मनाती हूँ, होली भी मनाती हूँ, ठीक है। जो भी त्योहार आते हैं वो सभी मैं मनाती हूँ। लोहड़ी है जो, वो ख़ास तौर पे पंजाबी लोग मनाते हैं, लेकिन मैं वो भी मनाती हूँ। तो सभी त्योहार जो है देश में ज़्यादातर लोग मनाने लगे हैं, मनाते हैं। और इससे क्या होता है, वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, एक दूसरे के साथ खाना शेयर करते हैं, मतलब आपस में खाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, या अपना कोई अलग से कार्यक्रम बनाते हैं कि हम आज सब मिलके ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपस में मिलने जुलने से और एक साथ जो है त्योहार को मनाने से क्या होता है, लोगों में एकता बढ़ती है, लोगों में प्यार बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। और ये सिर्फ अपने घर के लोगों तक सीमित नहीं रहता, ये हमारे एरिया और हमारे एरिया से लेकर आगे बढ़ता है और पूरा देश जो है आपस में मिल जाता है इस तरीके से। तो बहुत ही प्यारा सा ये अध्याय है हमारा बच्चों, त्योहारों का देश, जिसमें हमें त्योहारों के माध्यम से ये बताया गया है कि हमारा देश जो है कितना महान है, और हमारे देश में कितने सारे रंग हैं, कितने सारे त्योहार हैं। त्योहारों की वजह से ही कई तरह के रंग हैं, रूप है, और लोगों का आपस में मिलना है ना। और ये त्यौहार हमारे देश की किस तरह से बड़ी ही रौनक बढ़ा देते हैं। और क्योंकि हमारे देश में बहुत ही सारे त्यौहार हैं, सिर्फ कुछ नहीं, बहुत त्यौहार है, हर महीने कोई ना कोई त्यौहार होता है, कुछ कुछ दिनों में कई बार त्यौहार होता है। तो ये सारे त्यौहार जो हैं इसी वजह से हमारे देश को त्योहारों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत से त्यौहार आते हैं। ठीक है, तो बच्चों कैसे हमारी देखिए शुरू की पंक्ति में कहा गया था ना कि हुलस रहा माटी का कणकण, उमड़ रही रसधार है। इसका मतलब क्या है कि हमारी माटी में जो है वो प्रसन्नता क्यों है। माटी तो अपने आप दिखाती नहीं ना हमें अपना रूप हंसते हुए, या हमारी तरह उनका चेहरा तो होता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी धरती जो है वो खुश है। क्यों? क्योंकि हम खुश होते हैं। जब त्यौहार आते हैं बड़ा ही अच्छा सा माहौल होता है, खुशी भरा माहौल होता है, कुछ मनाने का माहौल होता है। तो उस वक्त जो है सभी लोग जो होते हैं, देश के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो धरती माँ है, हमारी जो धरती है, उसका कण कण जो है वो जो होता है खुश हो रहा होता है, हुलस रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम खुश होते हैं, क्योंकि हम ही तो इस धरती पर रहते हैं, हम ही तो इस धरती पर होते हैं। तो लोगों के माध्यम से पूरे देश में जो है सारे लोगों से मिलकर जो है यहाँ पर प्रसन्नता फैली हुई होती है। और जो है इन त्योहारों की वजह से जो है हम बहुत ही जाने जाते हैं, हमारा देश जो है जाना जाता है इन त्योहारों के माध्यम से। और हर त्यौहार हमें कुछ ना कुछ बताता है, कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ संदेश देता है। और जो है
बहुत ही हमें किसी न किसी बात की प्रेरणा भी देता है। और ये सभी त्यौहार अपने आप में सबसे बड़ा जो हमें जो है संदेश देते हैं वो ये होता है कि आपस में मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के साथ चीज़ों को बांटना, एक दूसरे के साथ चीज़ों का मज़ा लेना, है ना, उसकी खुशी मनाना। जैसे कि हम त्योहारों में करते हैं, दिवाली में हम एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, वो हमारे भले ही वो हमारे रिश्तेदार ना हो, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, हम उनके घर जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, उनके साथ बैठकर मिठाइयाँ खाते हैं और उनको भी अपने घर की मिठाइयाँ देकर आते हैं और मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसी तरीके से ईद में होता है, क्रिसमस में होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईद में ही लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, हर त्यौहार में जब लोग एक दूसरे से खुश होकर मिलते हैं तो एक दूसरे को गले लगाते हैं, प्यार करते हैं और खुशी खुशी साथ में बैठकर बातें करते हैं और उस त्यौहार से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, चीज़ें हैं, वो करते हैं, है ना। समझ गए आप ये सभी बात। तो अब जो है हमारा अध्याय 4 त्योहारों का देश, जिसमें है एक बहुत ही सुंदर सी कविता थी, वो हमने पढ़ ली है, उसे हमने समझ लिया है। और आप अब क्या करेंगे बच्चों, आप जो है इस अध्याय को दोबारा से पढ़ेंगे और समझेंगे कि मैंने आपको क्या क्या समझाया था, वो याद करेंगे, सोचेंगे दिमाग में और खुद से फिर इसका सार समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो है आपको गृह कार्य में क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। एक तो आपको कविता पढ़नी है, दोबारा कविता पढ़ें, ठीक है। और क्या करना है आपको, जो भी आपका सबसे पसंदीदा त्योहार है ना, जो आपको बहुत पसंद है त्योहार, कुछ भी कोई सा भी हो सकता है, देखो त्योहार तो सभी पसंद होते हैं बच्चों, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, जिस त्योहार का आपको बेसब्री से पूरे साल इंतज़ार रहता है, और वही त्योहार जो है सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता है कि हाँ और त्योहार मैं मनाऊंगा लेकिन मुझे ये त्योहार तो ज़रूर मनाना है, इस तरीके से आपके मन में कोई विचार आता है जिस त्योहार को लेकर, तो वो त्योहार आपको सोचना है, आपको मतलब देखना है और उस त्योहार के बारे में आपको कुछ पंक्तियाँ लिखनी है उस त्योहार से जुड़ी हुई, उस त्योहार के बारे में, और ये भी लिखना है साथ में कि आपको ये त्योहार पसंद क्यों है, ठीक है। तो अपने पसंदीदा त्योहार के बारे में लिखो और यह भी लिखकर बताओ कि ये त्योहार क्यों पसंद है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो साथ में आपको ये, पहले तो आप त्योहार का नाम लिखेंगे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर हेडिंग में, और फिर उसको गृह कार्य में लिखेंगे और लिखेंगे कि कौन सा है। जैसे होली, मान लीजिए होली है, तो पहले आप लिखेंगे मेरा पसंदीदा त्योहार होली, और फिर उसके नीचे आप लिखेंगे उस त्योहार के बारे में कि होली कब आती है, कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, कुछ कुछ पंक्तियाँ आप लिख देंगे। और उसके बाद जो है कोशिश करिएगा कि जो पंक्तियाँ आप लिखें वो ऐसी हो, एक तो जो है जो आपकी आधारिक जो है जानकारी होती है कि होली का त्यौहार क्या है, कब मनाया जाता है ना, ये तो आप लिखेंगे ही, लेकिन उससे जुड़ा हुआ कुछ ऐसा जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता या कुछ ख़ास बात है वो आप लिखिए। और साथ में फिर आप बाद में लिखिए कि ये त्योहार, जैसे होली का त्यौहार है, वो आपको क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें रंग होते हैं, हम रंगों से खेलते हैं तो मज़ा आता है। ये कुछ भी रीज़न, मतलब कुछ भी आपका कारण हो सकता है, वो कारण आपको लिखना है, जो भी आपका पसंदीदा त्यौहार है उसके बारे में। ये मेरा पसंदीदा है, मैंने अभी होली की बात की तो वो मत लिख दीजिएगा, जो आपका खुद का पसंद का हो उस त्यौहार के बारे में लिखिए और उस वो क्यों पसंद है आपको वो लिखिए, और ये आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है, ठीक है। फिर हम अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, अपने लेक्चर 2 में, और उसमें हम जो है अभ्यास और जो भी शब्द अर्थ है वो सब करेंगे। शब्दार्थ आप शब्द अर्थ जो है आप एक बार पढ़ लीजिएगा और बाद में फिर उसके बारे में हम देखते हैं क्या करना है। और ये कार्य ज़रूर करिएगा क्योंकि आपकी कॉपीज चेक होंगी। कोई बात समझ में नहीं आई हो, पहले पढ़िएगा आज इसको अच्छे से, और फिर पढ़ने के बाद देखिएगा कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना काम करते रहिए और खेलिए कूदिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय बच्चों।